हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। और ये सारा क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। तो याद रखना है कि मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रथम धातु कौन सी थी, तो ये थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में यौध्य कौन थे। तो याद रखना है कि प्राचीन भारत में यौध्य कौन थे, एक गणतांत्रिक जनजाति थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोराबुदुर किसका स्थल है। तो याद रखना है कि जो बोराबुदुर है वो किसका स्थल होता है। ये एक क्या है, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप है बोराबुदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो याद रखना है कि जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन, ये किस प्रदेश में है, राजस्थान में है। देखिए सारा क्वेश्चंस रिपीटेड है, ये सब क्वेश्चंस देखिए एसएससी से में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो याद रखना है कि हड़प्पा काल में जो मोहरों के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो याद रखना है कि ईंटों का जो अलंकरण है वो सैंधव सभ्यता में कौन से स्थान पर मिला है, कालीबंगा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। याद रखना कि ये जो वृहत स्नानागार है ये कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किस देवता का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में, तो आदि शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, कैसे थे। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, शहरी निवासी थे ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो याद रखना कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो याद रखना कि हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सारा देखिए वीवीआई क्वेश्चन से यही सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि सारा क्वेश्चन देखिए यही क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन एसएससी में, ठीक है, आरआरबी में, ठीक है, टेक्नीशियन 2003 में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो कौन था, दयाराम साहनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कितना एग्जाम में ये पूछा गया है। तो याद रखना है सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर यानी कि बंदरगाह था वो कौन सा था, लोथल था। नेक्स्ट है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई। तो ये जो माप तौल से संबंधित खोज हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, लोथल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा लक्षण करते हैं। तो कौन से लक्षण करते हैं, वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई है वो किस वर्ष हुई है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा जो है सेंटेंस सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये कथन सही है, ठीक है। बाकी सब क्या है, गलत है। जैसे उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल नहीं। गाय उनके लिए पवित्र था, बिल्कुल नहीं। उनकी संस्कृति साधारणतः नहीं स्थिर नहीं थी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पांडुलिपियाँ का अध्ययन क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, न्यूमिसेमेटिक्स क्या है, ठीक है। तो न्यूमिसेमेटिक्स क्या है, ये सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। इसी को कहा जाता है न्यूमिसेमेटिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो याद रखना कि हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो याद रखना है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है कि 58 ईस्वी पूर्व में जो है विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो याद रखना है कि भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है? तो ये सोहगोरा ताम्रपत्र जो है, ठीक है, ये कौन सा आदेश है? ये जो है खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग में सुरक्षित रखने का ये शाही आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जो खरोष्ठी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो था वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक क्या था? निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से, ठीक है, दी पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये कौन सा बंदरगाह था? तो याद रखना है अरिकोमडू, ठीक है, ये सब यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अरिकोमेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो ये जो इतिहास का पिता है ये किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो याद रखना है कि ये जो तक्षशिला है ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो याद रखना है कि आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? ब्राही। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सर्वप्रथम जो अनाज मानव द्वारा यूज किया गया था वो था गेहूं व जौ। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो याद रखना कि काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो याद रखना कि लोथल जो था वो कहाँ था? गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखना कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो याद रखना है कि शेर के जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि घोड़ा, गाय, हाथी ये सब का जो है अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है। लेकिन सारा VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूरा याद कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसको आप जो है अच्छी तरह से देख सकें, तो इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो याद रखना है कि ताम्रपाषाण काल में जो है लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से मिलता है? तो याद रखना है कि अरिकमेडू जो खुदाई स्थल है वहाँ से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो अगर ये 465 दिनांकित है, ठीक है, अगर इसको विक्रम संवत में करना है तो ये कितना हो जाएगा? 605 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम कौन सा समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव जो है इसे नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थर से घेरी गई कब्रों या समाधियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है इसका 15 भारतीयों और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो याद रखना कि ये जो लोथल है सिंधु सभ्यता का स्थल ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो जो है याद रखना है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? तो याद रखना कि हड़प्पा में जो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखना है कि मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखना है कि हड़प्पा का जो मिट्टी का बर्तन था उस पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल या युग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो याद रखना है शिकार जो था वो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। निम्न में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो याद रखना है कि ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रभास दाता के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक कौन है? भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो याद रखना कि दयाराम साहनी और राकल दास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो याद रखना कि ये जो रंगपुर है ये कहाँ है? सौराष्ट्र में है जहाँ हड़प्पा के टाइम ही ये सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो याद रखना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो मुहर पर किस पशु की आकृति मिली है? तो वो मिली है बैल की। ठीक है, बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो याद रखना है सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो याद रखना है कोट डीजी जो था वो सिंधु स्थल जो था समुद्र तट पे ये स्थित नहीं था। कौन सा? कोट डीजी। बाकी ये सब जो था याद रखना समुद्र तट पर स्थित था। देखिए सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो याद रखना है कि चुनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? JH मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो याद रखना है सोहेगोरा जो है एक हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? तो भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो याद रखना है कि कौशाम्बी जो था वो कोई विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये जो था विद्या अध्ययन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो जो युगल
शव मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है इसका प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो याद रखना है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में जो है घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो याद रखना है कि वहाँ की जो मोहरे हैं, ठीक है, या टेराकोटा है, उनमें शेर का अलंकरण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ का अलंकरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखना हड़प्पा वासी जो थे लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टीन और सीसा से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो याद रखना है कि जो कपास था उन्हें ग्रीक और यूनान ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ है वो देमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो याद रखना है कि हड़प्पा वासी चांदी, टीन, सोना ये सभी का आयात करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो लाजवर्द क्या होता है? भवन निर्माण की सामग्री। तो हड़प्पा वासी इसका आयात कहाँ से करते थे, मतलब कहाँ से लाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो याद रखना है कि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीगाक और सूरतागोई, ठीक है, ये दोनों स्थल जो है अफगानिस्तान में मिला है और ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो याद रखना है कि लोथल एवं सुतकोंडर, दीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, ये सभी याद रखना है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है पशुपति शिव, उसमें किन किन जानवरों का अंकन मिला है? तो उनमें व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, ये सभी जो है जानवर का अंकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो याद रखने का मोहनजोदड़ो से जो है यहाँ से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो याद रखना है कि ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पंजों का निशान मिले वो कहाँ से मिले हैं? चूनहुद्रो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो याद रखना कि लोथल से जो है चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे जो है खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? मतलब स्वतंत्र भारत में जो है गुजरात में याद रखना है सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का खोज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो याद रखना कि चावल जो था हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जबकि जौ, दाल, गेहूँ जो था उसका मुख्य खाद्यान्न था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखना है कि हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो याद रखना कि इसका जो सामाजिक पद्धति था वो उचित समतावादी था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे एवं किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो याद रखना है कि सैंधव स्थलों से जो मोहरे प्राप्त हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा किस पशु का
उत्कीर्ण हुआ है या किस पशु का अंकन मिलता है? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सा धारण एक जैसी है? तो कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक सा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किसका महान धार्मिक केंद्र है? तो याद रखना कि जो बिहार है वो सिखों का, जैनों का और बौद्धियों का जो है ये धार्मिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखें भारत में सबसे पुराना शहर और पहला शहर कौन सा था जो खोजा गया? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस में मिलते हैं? तो याद रखना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है, मतलब कि लोग उस समय लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि ये सारा कथन सही है। नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मार्त देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखेंगे मांडा जो था चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखना कि हड़प्पा कालीन स्थल जो था रोपड़ वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सारा VVI क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर से जरूर याद कर ले 2-3 बार वीडियो देख के, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह आपको याद हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।